अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। नहीं जनाब, ये एक दफ़ा फिर वही बीमारी ने अटैक कर दी। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि बदलते मौसम में ये बीमारी लाजमी आती है और ये बहुत सीरियस अटैक करती है। अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो आपको मसला आएगा। तो मैं ये दोबारा एक दफ़ा फिर वीडियो बना रहा हूँ। शायद जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें कुछ चीज़ें मैं ब्रीफली बता नहीं सका था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दूंगा, कौन सी चीज़ मैं किस लिए और क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप इस मुर्गी की हालत देख लें, खा पी रही है लेकिन जो है ना इसको प्रॉब्लम वही आ रही है। इसने भी छींक मारी थी तो अब जो है ना कैमरा पास आया शायद इस वजह से ना, तो अब उस तरह आवाजें नहीं निकाल रही जो ये पहले। ये देखें, इतना शुक्र है कि अभी इसके ये देखें गले में रेशा नहीं है। अभी इसके गले ये छींके मार रही है लेकिन अभी इसके गले में रेशा नहीं है, लेकिन ये चीज इसकी सीरियस हो सकती है। तो अभी इसको मैं जो दवाई दूंगा, वो दवाई क्या दूंगा, वो मैंने जो पहले अपना 6 वाला फार्मूला बनाया हुआ था वही मैं दवाई दूंगा इसमें। अब दवाइयाँ मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। टाइलोफर्सिन है, टाइलोफर्सिन यूज़ करूँगा। ये एंटीबायोटिक है, ऑलमोस्ट 14 डिजीजेस को कवर करता है, ये उसके लिए यूज़ होता है। और ये मैं डालूंगा इस मकदार में। ये मैं 5 लीटर पानी की कंपोजिशन आपको बता रहा हूँ। ये 5 लीटर पानी में ये 1 कैप भर के इसका पाउडर, और उसके अलावा जो ये 5 गोलियाँ, ये डिस्प्रिन की 5 गोलियाँ, ठीक है। और तीसरा जो है वो कोल्ड्रेक्स सिरप है। कोल्ड्रेक्स सिरप ये मैं 5 ml या 6 ml जो है ना वो 5 लीटर पानी में डालूंगा। और उसके बाद जो आया था ये जेनरो 10% है, ये भी एंटीबायोटिक है, काफ़ी अच्छा है, ये भी काम देता है। ये ऑलमोस्ट जो इसके ऊपर लिखा हुआ है आई थिंक सो 5 लीटर में ये 2.5 ml डलेगी। 5 लीटर में 2.5 ml ये डलेगी। 1 2 ये 1 2 3 4 1 साशे ओआरएस का डलेगा और 1 साशे मैकुलेटर का डलेगा। अच्छा, अब ये जो मैकुलेटर है ये क्या काम करेगा। मैकुलेटर जो है आपका इसकी जो सांस की नाली है उसको अगर जो है ना थोड़ा इजी करेगी, उसको सांस लेने में मुश्किल नहीं आएगी, ये उसमें हेल्प आउट करेगी। और ओआरएस जो है जैसा कि आपको पता है ये डायरिया की सूरत भी हो सकती है इनमें। तो मैं सिर्फ जो ये वाला पानी है मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इससे फायदा यही होता है कि मेरी एटलीस्ट कोई भी चीज़ अगर इनको कोई बीमारी आने लगती है तो वो फौरन से पहले कवर कर जाता है। तो ये ओआरएस जो है ये डाल रहा हूँ, इनको डायरिया ना हो उस चीज़ के लिए। ये जो डिस्प्रिन की गोलियां हैं, ये डिस्प्रिन की गोलियां इसलिए डालूंगा ताकि इनको बुखार वगैरह की कोई अलामत है तो वो कवर कर जाए। और इसके अलावा जो कोल्ड्रेक्स सिरप है ये इनके नज़ले ज़ुकाम वगैरह के लिए जो है ना ये यूज़ किया जाएगा। और ये जो 3 बॉटल्स पड़ी हुई है ये मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि साइमोस्ट्रेस वगैरह मल्टीविटामिन यूज़ किए थे, लेकिन अब मैंने जो है अपने विटामिन चेंज कर लिए हैं। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये म्यालिक के जो है ना और लेबाना के ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। इनका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो है मैंने ये ऑलरेडी सिंज में इनको भर के रख लिया हुआ है। अब ये सारी तकरीबन मैं आपको चीज़ें काउंट करके बता दूँ, 6 से 7 चीज़ें बनती हैं। एक ये मल्टीविटामिन आ गए, ये एंटीबायोटिक आ गया, साथ ही ये भी इसके होगा, ये लिक्विड फॉर्म में, ये पहले सिरिंज फ्री करके इसके बाद भरूंगा। उसके बाद ये आ गया मैकुलेटर कह रहा हूँ, ये कोल्ड्रेक्स सिरप, उसके बाद ओआरएस और मैकुलेटर, साथ ये डिस्प्रिन। ये 6-7 चीज़ें हैं। ये मैं सारी ये जो इस 5 लीटर पानी में बना के मैं लोल इसका इनको यूज़ करवाऊंगा। और इंशाल्लाह ताला ये पानी इनको मैं चलाऊंगा तकरीबन 3 से 4 दिन तक चलाऊंगा ये पानी, और ये बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगी, इसमें कोई इनको इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। अभी ये जो मुर्गी की हालत हुई थी उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप 2 दिन देखें आपको अगर ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो यानी कि ठीक नहीं हो रही, तो आप उसके लिए एक और हल है, ये सबसे अच्छा हल है। तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी है लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करना है। ये जेंटाकम्बिसन जो है, आप ये जेंटाकम्बिसन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ आपने कैसे करना है कि इसकी छाती में लगाना है आपने ये वाला इंजेक्शन के लिए आप सिरिंज ले लें, ये बीडी की, ये जो इंसुलिन लगाते हैं ना शुगर के पेशेंट, ये वाली जो है ना ये सबसे बेस्ट है। आपने अपनी मुर्गी का वेट कर लेना। अगर आपकी मुर्गी 2 के यानी कि है क्या 2 किलो की है तो आपने 20 यूनिट ले लेने हैं। अगर आपकी मुर्गी 1 किलो की है तो आपने 10 यूनिट ले लेने हैं। अगर मुर्गा वगैरह कोई है वो 3 किलो का तो आपने 30 यूनिट इसमें ले लेने हैं। तो इस हिसाब से आपने जो है ना जेंटाकम्बिसन इंजेक्शन इसकी छाती में लगाना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ ये आपको लगा के दिखा दूँ ताकि आपके लिए और आसानी पैदा हो जाए।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस पानी में हल करूँगा। तो अब ये पानी में मैं हल करके मैं आपको वीडियो यहीं पे पॉज करके क्योंकि अभी मैं इस वक्त अकेला हूँ, कोई साथ नहीं है, तो वीडियो में पॉज करके ये मैं आपको चीज़ें सारी हल करके दिखाता हूँ कि पानी का कलर कैसा होगा। उसके बाद जो है ये आप पानी को सेफ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये पानी सेफ नहीं कर सकते, आप इस पानी को सेफ भी कर सकते हैं। ये पानी आपके पास सेफ रहेगा, आप अपने चूज़ों को यूज़ करवाते रहे। चूज़े अगर आपके पास हैं या बड़े ब्रीडर हैं, अगर थोड़े भी हैं तो ये आप 5 लीटर पानी बना के इनको लाजमी यूज़ कराएं। 6 से 7 दिन भी लगते हैं तो यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो मेरी ये मुर्गी है ये अभी सीरियस कंडीशन में आ चुकी हुई है, तो ये देख रहे हैं कैसी आवाज़ें निकाल रही है, चल फिर रही है, खा पी रही है, तो इसलिए मुझे अभी टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी मैं जरा आपको दिखाने के लिए ये जेंटाकम्बिसन इंजेक्शन जो है ये ज़रूर मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे लगाना है, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। बाकी की वीडियो मैं यहीं पे पॉज करता हूँ और इसको पानी को मिक्स करके उसके बाद ये इंजेक्शन आपको भर के लगा के दिखाता हूँ। ले जनाब, ये जेंटाकम्बिसन इंजेक्शन ये आगे से इस तरह का ना इसका महलूल बना होगा इसमें, तो ये इसकी सील होगी। इसको खोल लीजिएगा। मैंने अपनी मुर्गी का वेट कर लिया, उसका वेट जो है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन है 1.25 किलो। तो ये जो इंजेक्शन है मैं इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 15 पॉइंट जो है ना वो मैं इसमें भर लूँगा। ये इस तरह आपने ऑलमोस्ट 15 पॉइंट इसके भर लेने और मुर्गी को आपने जस्ट इस तरह आपने ये गोद में रख लीजिए, लिटा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने इसके सीने के पास जहाँ पे आपके इसका गोश्त है, ये देखें ऐसे, ये थोड़ा पास करना था, ये देखें यहाँ पे इसके गोश्त के पास आपने क्या करना है, जस्ट ये सिरिंज लगाना ही बहुत आसान है। ये इसका कोई आपको टेंशन नहीं होगी। देखिए ऑलमोस्ट तकरीबन 15 पॉइंट के करीब मैंने भर लिया। आपने जस्ट इसके ये गोश्त में रख के इस तरह और आपने ये इंजेक्शन को ऐसे लगा देना है आराम से। ये देखें बड़े सुकून से आपका ये लग जाएगा। ये 3 दिन जो आपने इंजेक्शन है ना, 3 दिन आपने ये लगातार इसको लगाना है। ये देखिए कोई मसला नहीं हुआ मुर्गी को, ना मुझे कोई लगाने में इशू हुआ है। बिल्कुल छोटी सी सिरिंज है ये और इसे इजीली बिल्कुल लग जाता है। अब इंशाल्लाह ताला ये 3 दिन में ये मुर्गी जो है मेरी बिल्कुल सेट हो जाएगी और इसका मसला ये हल हो जाएगा। ये जो नज़ले ज़ुकाम का इसको इशू आ रहा था, तो बाकी जो वो पानी है ये देखिए ये मैंने सारी चीज़ें मिला ली हैं इसमें, पानी इसका बना के अब ये मैं पानी भी यूज़ करवाऊँगा। आवाज़ें आपने शायद ये मुर्गी की सुन ही ली हों, कैसे निकाल रही थी आवाज़ें। तो बहरहाल ये जो है ना बदलते मौसम में, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, जैसे भी मौसम बदल रहा होगा आपका, तो ये आपकी मुर्गियों में बीमारी ना चाहते हुए भी ये लाजमी आ जाएगी। जैसे हम इंसानों में आ जाती है कि हमें नज़ला ज़ुकाम और रेशे की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको भी ये हो जाती है। तो ये बिल्कुल जो जेंटाकम्बिसन है ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, लेकिन पहले मैं डरता था इंजेक्शन से, लेकिन बाद में मैंने ये थोड़ा सा पता किया था इसका तरीकाकार। ये बीडी की सिरिंज बहुत ही आसान तरीकाकार है, इससे आप बिल्कुल आसानी से ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। 3 दिन लगाना है, आपने वेट कर लेना है आपका मुर्गा मुर्गी का वजन कितना, उसी हिसाब से आपने लगाना है। और बाकी जो आपके बर्ड्स हैं जो हेल्दी और एक्टिव भी हैं, सबको आपने ये वाला पानी यूज़ करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। ये जो इनका मुंह खोल के सांस लेने का मसला आता है, कोई इनकी लूज मोशन इनको लग जाते हैं, बुखार वगैरह नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, ये सारा इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं ये वीडियो खत्म करने लगा था, फिर एक दफ़ा मैं भूल गया कि मैं थोड़ी सी प्राइस आपको बता देता हूँ इनकी, तो ताकि वो आपको लेने में आप कोई लोग ये ना समझे कि यार ये तो बहुत इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं, इतनी कॉस्टली हम क्या करेंगे। तो ये जो है मैकुलेटर जो है ये आपको 14 रुपये का मिल जाएगा। ORS जो है ये आपको 15 से 18 रुपए में मिल जाएगा। उसके बाद ये जो जेनरो है ये तकरीबन आपका 150 रुपए के करीब आएगी बोतल जो है। और ये कोल्ड्रेक्स जो है ये आपका आएगा 70 रुपए का। टाइलोफर्सिन जो है आपका, टाइलोफर्सिन की मुख्तलिफ पैकिंग आती है, 100 रुपए की भी आती है, 250 रुपए की भी आती है और 550 रुपए की भी आती है। वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लीजिएगा, वो ले लीजिएगा। और उसके बाद जो मल्टीविटामिन है ये थोड़े कॉस्टली हैं, ये आप चाहें तो इसको छोड़ के आप विटासोल यूज़ कर सकते हैं अगर लूज पैक में आपको मिलता है, या साइमोस्ट्रेस जो भी मल्टीविटामिन हैं वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल आसान तरीका आपके सामने है, इतनी महंगी नहीं। ये भी कोई दवा है, जेंटाकम्बिसन भी जो है ये इतना कॉस्टली नहीं है। जेंटाकम्बिसन भी मैं 140 रुपए या 130 रुपए का ये आपको छोटा सा इंजेक्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप ला के, बिल्कुल आसान तरीका है, इसके ज़रिए आप अपने बर्ड्स को ना सेफ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो ये है कि मैं इसका ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भाइयों के साथ ना ये इस मुर्गी की ना थोड़ी आपको अपडेट भी इसके साथ शेयर करूँ। बस अल्लाह पाक ने अगर इसकी ज़िंदगी लिखी हुई तो इंशाल्लाह ताला ये बचेगी और इसको कुछ भी नहीं होगा। ले जनाब, 24 घंटे तो ऊपर गुजर गया। कल आपने इसकी आवाज़ सुन ली थी, इस मुर्गी की क्या हालत थी क्या नहीं थी। इंजेक्शन वगैरह कल इसको लगाया था और अब देख लें ज़रा
इसके जो है ना हालत अब वो उस तरह कर रही है, लेकिन उस तरह नहीं है, अब काफ़ी हद तक ठीक है। जिस तरह कल आवाज़ें निकाल रही थी उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि उसकी कंडीशन अब बहुत बेहतर है पहले से। तो पहले तो मैंने सोचा था वो वीडियो वहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इसको अभी अपलोड नहीं करूँगा, इसका प्रॉपर जो है ना पूरा रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब ये जो इंजेक्शन था ये 3 दिन लगाना था। कल मैंने उस साइड पे तो लगाया था, आज इस साइड पे देखे सेम उसी तरह उतने पॉइंट्स लेके ये सिंपल स्पून से इसका ये देखें रख के आपने ये इंजेक्शन लगा देना है। तो ये 3 दिन आपने इसको इंजेक्शन लगाना है इस तरह, तो इंशाल्लाह ताला जो ना ये हेल्दी और एक्टिव हो जाएगी बिल्कुल। तो मैं आपके साथ ना इसका पूरा प्रॉपर जो रिजल्ट है ना वो शेयर करके ना तो मैं ये इस वीडियो को अपलोड करूंगा आपके साथ। ये अभी आप देख लो कल इसकी आवाज़ क्या थी और आज इसकी आवाज़ क्या है। इंशाल्लाह कल भी इसको इंजेक्शन लगा के इसके फिर मैं आपकी पूरी अपडेट करके इस वीडियो को अपलोड करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों को, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। नहीं जनाब, आज तीसरे दिन इसको इंजेक्शन लगाने लगा हूँ। तो हालत आप इसकी देख लो, ये कलगी से आप देख लेना वीडियो के शुरू में, ये वही मुर्गी है और आज तीसरे दिन इसको इंजेक्शन लगाने लगा हूँ। पहले वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया होगा इसकी किस तरह की आवाज़ें निकल रही थी और अब देखे इसकी हालत क्या है। तो मैं अभी इसको जो है ये दोबारा फिर ये तीसरे दिन इंजेक्शन लगाने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला जो ये सुबह तक जो है ना ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो आप चाहो तो इस तरह आसान हाल है ये, बिल्कुल आप अपनी मुर्गी को बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव कर सकते हो। कोई इंजेक्शन लगाना मुश्किल नहीं है। ये देखे जरा भाग फिर रही है, हेल्दी है, एक्टिव है और खाया पिया हुआ इसने। उस दिन क्या इसकी आवाज़ें निकल रही थी आज से 3 दिन पहले, और अब इसकी हालत आप लोग देखें जरा, ये देखें, ये देखें वो भाग के चले गई भाई। आप भी अगर चाहो तो इस तरह अपनी मुर्गी को सेव कर सकते हो। पानी वो आपने ज़रूर देना साथ, जो मैंने बना के दिखाया था। लेकिन ये है कि अगर आपके छोटे चिक्स हैं तो आप ये जो मैंने इंजेक्शन दिखाया आपको, ये लगाने की बजाय आप छोटे चिक्स को वो इंजेक्शन पिला भी सकते हैं। आप अपने चूज़ों का वज़न कर लीजिएगा, कितने आपके सारे चूज़े वज़न में हैं, उसी हिसाब से 1 लीटर पानी में ना उतना ml या उतने पॉइंट्स जो है ना ये इस इंजेक्शन के मिला के आप उनको पिला के उनको भी सेव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।